हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 31वां भाग। अगले दिन पलक जब मुस्कान को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो वह उसकी क्लास टीचर से मिली। इधर वह आदमी रोनी, जो कि आज फिर से मुस्कान को परेशान करने के लिए वहां पर मौजूद था। पलक को स्कूल के अंदर आते हुए देखकर वह छिप गया। पलक मुस्कान की क्लास टीचर से मिली और उससे बात की। टीचर ने पलक को भरोसा दिलाया कि वह मुस्कान का अच्छे से ख्याल रखेगी और ध्यान रखेगी, कोई भी बच्चा उसे परेशान नहीं करे। मुस्कान को बाय करके पलक वहां से बाहर निकलने लगी। तभी उसे याद आया कि मुस्कान ने किसी अंकल के बारे में बताया था कि उसने मुस्कान को डांटा था। पलक ने फिर से एक बार क्लास टीचर को रिमाइंड किया। अंकल? कौन से अंकल? प्रेरणा, क्लास टीचर ने मुस्कान से पूछा। अब मुस्कान क्या बताती, क्योंकि दूर खड़ा वह आदमी छुपा कर मुस्कान से नामे इशारा कर रहा था। मुस्कान के साथ पलक को देखकर ही उस आदमी के दिल में डर हो गया था कि मुस्कान ने अपनी मां को उसके बारे में बता दिया है और वह छुपकर कब से टीचर और पलक की बातें सुन रहा था और रुक रुक कर मुस्कान को वार्निंग दे रहा था कि वह अपने मुंह पर उंगली रख ले, कुछ ना कहे, वरना अंजाम उसकी सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। आज न जाने ऐसा क्या हुआ था कि मुस्कान को उस आदमी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उस आदमी की गुस्से और नशे से लाल आंखें छोटी सी मुस्कान के दिल में खौफ का आलम पैदा कर रही थी। इधर टीचर और पलक दोनों मुस्कान की तरफ उसके जवाब के लिए देख रही थी, लेकिन मुस्कान ने अपना सर झुका लिया था। दोनों ने ही एक दो बार और मुस्कान से पूछने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान कुछ नहीं बोली। हो सकता है कि बच्चे खेलते खेलते गार्डन में निकल जाते हैं और वहां पर फूल पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं तो गार्डनर ने डांटा होगा। मुस्कान को कुछ ना बोलते हुए देखकर क्लास टीचर ने कहा, जो भी हो मैडम, प्लीज आप इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत सेंसिटिव है। पलक ने प्यार से मुस्कान को सर पर हाथ रखते हुए कहा। आप निश्चिंत रहिए मिस पलक, इस प्ले स्कूल में केवल 300 बच्चे नहीं 300 परिवारों का विश्वास रहता है और हम किसी के भी विश्वास को टूटने नहीं दे सकते। टीचर बोली, हाँ विश्वास, पर यही शब्द विश्वास तो अब मेरी जिंदगी में नहीं रह गया। पलक ने अपने मन में सोचा, तोड़कर चाहे जोड़ लो तुम, दुनिया की हर एक चीज, सब कुछ काबिले मरम्मत है, सिर्फ एक एतबार के सिवा। मुस्कान को स्कूल में छोड़कर पलक अपने ऑफिस के लिए निकल गई। दोपहर के करीब 12 बजे तक पलक प्रणव के साथ एक मीटिंग में थी। उसके बाद मॉडल की फोटो शूट देखने के लिए उसे दूसरे जगह पर जाना था। इसके पहले पलक प्रणव के केबिन में ही बैठकर सारी स्केच अरेंज कर रही थी। जिन स्केच में उसे कुछ कमी लगती थी उसे फिर से वह सही कर रही थी और उसे रिलेटेड डिपार्टमेंट में भेज रही थी। समय कम था, काम ज्यादा। पलक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम में डूबी हुई थी और प्रणव अपने लैपटॉप में देखने के बहाने चुपचाप पलक का चेहरा देख रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने अपने कमरे में ही सोफे पर रखे हुए फूलदान में एक हिडन कैमरा लगाया था ताकि बिल्कुल नज़दीक से पलक को देख सके। झुकी झुकी पलकों से अपने काम में डूबी हुई पलक इस सारी दुनिया जहां से बेगानी किसी दूसरे की दुनिया की लगती थी, जो कि भूले भटके पता नहीं कैसे यहाँ आ गई थी और प्रणव को तो सीधे दिल तक उतरती ही महसूस हो रही थी। प्रणव ने कई बार अपने दिल को डांटकर समझाकर खुद को कंट्रोल में रखने के लिए पलक से दूर अलग से दूर रहने का ऑर्डर सुनाया था, लेकिन फिर भी जाने क्यों प्रणव चाहकर भी पलक से अलग अपना ध्यान लगा ही नहीं पाता था। वह चुपचाप पलक को देखे जा रहा था। कितना कुछ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल का हाल सुनना चाहता हूँ और अपनी बात बताना चाहता हूँ। कम से कम एक बार तो तुम्हारे सामने बैठकर उसे रात की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे वहां तक पहुंची और फिर गायब कैसे हो गई?
इतने साल मैंने तुम्हारे इंतजार में एक एक पल करके काटे हैं कि कब तुम मेरे सामने आओगी और मैं तुमसे अपने सारे सवालों का जवाब ले लूंगा, लेकिन देखो, आज तुम मेरी आंखों के सामने हो। मेरे पास न जाने कितने मौके हैं। तुमसे पूछने का भी हक मैं रखता हूँ, पर तुमसे पूछने की कुछ हिम्मत ही नहीं हो पाती। पटना में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने मन में सोचा, फिर हिम्मत जोड़कर पलक को पुकारा, मिस पलक। यस सर। पलक ने अपना सर उठाया, लेकिन प्रणव के सारे शब्दों से गले में ही दम तोड़ चुके थे और पलक उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ सर, कोई काम है? पलक ने अपनी मीठी सी आवाज में पूछा। प्रणव के दिल और कानों में तो जैसे घंटियां सी बजने लगी थी। उसके दिमाग से निकल चुका था कि उसने पलक को क्यों पुकारा था। उसने धीरे से इनकार में सर हिला दिया। पलक ने भी कुछ नहीं कहा। फिर से अपना सर नीचे रखी हुई फाइलों की तरफ झुकाया कि प्रणव फिर से पुकार उठा, मिस पलक। सारा काम हो गया। इस बार पलक के कुछ पूछने से पहले प्रणव ने तेजी से पूछा। यस सर, अब बस इन फाइलों को उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट तक भेजना है। पलक ने कहा। वेरी गुड, जितनी जल्दी हो सके इस काम को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हमें फाइनल ड्रेस देखने भी आज शाम को निकलना होगा। 3-4 दिनों में मॉडलिंग एजेंसी के मालिक भी आ रहे हैं। उनसे बात फाइनल करने के बाद हम बाकी के 10 टॉप मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। तब यही डिजाइनर ड्रेस हमारे काम में आएंगे। उस वक्त हमें केवल उनकी फिटिंग अरेंज करवानी होगी। प्रणव बोला। ओके सर, पलक ने कहा और फिर से अपना सर अपने काम में झुका लिया। दिल का हाल बताना नहीं आता। हमें ऐसे किसी को तड़पाना नहीं आता। सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। प्रणव अपने मन में अफसोस जता कर रह गया। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। वह अपनी सोच में और आगे बढ़ता कि इस समय किसी ने उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक किया। कौन आया था उसके कैबिनेट में और कब खत्म होगा प्राणों का यह अफसोस, या फिर हर बीते दिन के साथ बढ़ता ही चला जाएगा? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।